इस्लामी ख़वातीन, फ़रीज़ा हज या इसी तरह हरमैन की फ़जीलत, कुछ बातें इस ताल्लुक़ से कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोबारा काबतुल्लाह को आबाद करने का हुक्म दिया। काबतुल्लाह जहाँ मौजूद है पूरी तरह वीरान हो चुका था, कोई वहाँ रहता बसता नहीं था। हालांकि ये सबसे पहला घर है जो लोगों के लिए बनाया गया कि लोग उस जानिब रुक कर के अल्लाह की इबादत करें। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, अल्लाह ने कहा सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया कि लोग उस जानिब रुक कर के अल्लाह की इबादत करें वो है जो मक्का में, यानी काबतुल्लाह। हालात के लिहाज से ये वीरान हो गया था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म दिया अपने बीवी और बच्चे को ले जाकर वहाँ पर बसाए, तो अल्फाज कुरान की आप वहाँ पढ़ेंगे, बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन, वहाँ कोई चीज़ उगती नहीं थी, ना पानी वहाँ पर मौजूद था, ना ही वहाँ पर कोई रहता बसता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े होते हैं कि अल्लाह ने मुझे अल्लाह का घर यानी काबतुल्लाह को दोबारा आबाद करने का, तामीर करने का हुक्म दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर अल्लाह का घर यानी काबतुल्लाह को तामीर करते हैं, बनाते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर ढोड़ो कर ला रहे हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी तामीर कर रहे। बनकर जब तैयार हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, आप लोगों के दरमियान ऐलान कर दीजिए हज का। यअतू का रिजाला, लोग चलते हुए आएंगे। व अला कुल्ली ज़ामिरी यअतीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, ऊँटों पर सवार होकर आएंगे, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह मैं तो बयाबा में हूँ, ऐसी जगह जो जंगल है, यहाँ से मैं आवाज़ लगाऊँ तो किस तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आवाज़ आप लगाइए, ऐलान आप कीजिए, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाना वो हमारी जिम्मेदारी। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौर में जो लोग थे उन तक भी उनका ऐलान पहुँचाया। जिसके भी मुक़द्दर में क़ियामत तलक हज करना लिखा है उन तक भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को पहुँचाया। इसलिए हाजी लोग जब पहुँचते हैं काबतुल्लाह को, मक्का को, आप देखेंगे वहाँ पर ये अल्फाज के ज़रिए जो है तलबिया कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस ऐलान का, उस निदा का जवाब है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर करने के बाद कहा था, ऐलान किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई, करीबन 21 साल तक बुत उसके अंदर मौजूद थे। जब मक्का फतह हुआ 8 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को वहाँ से हटाया। फिर 9 हिजरी में हज जो है फ़र्ज करार दिया गया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी ने अमीर हज मुक़र्रर किया और उनकी इमारत में लोगों ने, मुसलमानों ने हज किया। फिर उसके दूसरे साल यानी 10 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 सहाबा के साथ जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल पड़े, जिसको हम हज्जतुल वदा के नाम से जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया। ये आपकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज था, इसलिए इसको हज्जतुल वदा कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह जगह पर सहाबा इकराम को आगाह कर रहे थे, मुझसे हज के मसाइल सीख लो, हज के मनासिक मुझसे सीख लो।
हो सकता है आइंदा साल मेरी तुमसे मुलाकात हो या ना हो यहाँ पर। तो अल्लाह के नबी साहब इकराम को आगाह कर रहे थे। हुआ ऐसे ही कि आइंदा साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा इकराम से मुलाकात नहीं हो सकी, यानी 11 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और अल्लाह के नबी ने एक हज किया। सहाबा ने उस हज को सीखा और उम्मत तक सहाबा ने पहुँचाया। फ़र्ज़ियतुल हज, हज जो है दीन इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स, अल्लाह ने इस दीन इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी करना और इसी तरह रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रखना, और अल्लाह ने अगर ताकत दी है, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो ज़कात अदा करना। इसी तरह अगर हज बैतुल्लाह की इस्तिताअत है तो एक मुसलमान जो है अल्लाह के घर का यानी काबतुल्लाह का हज करना। फिर इसी तरह जिस तरह रमज़ान के रोज़े हर साल अदा करना है, नमाज हर रोज़ अदा करना है, ज़कात जब जब भी फ़र्ज़ होती अदा करना है, लेकिन हज सारी ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ करार दिया गया है। जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा दे रहे थे, या अय्युहन्नास, ए लोगो, फुरिदा अलैकुमुल हज, तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया है, हज अदा करो। एक सहाबी उठे और कहने लगे अकुल आमिन या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह के नबी हर साल हज करना फ़र्ज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं कह दूं हाँ तो फ़र्ज़ हो जाएगा, इसलिए जो चीज़ मैं छोड़ दूं तुम लोग भी खामोशी इख्तियार करो। पहले के लोग जो हलाकत हुए, ये हलाकत होने के जो असबाब हैं, एक सबब ये भी है उनकी हलाकत करने होने का, बेजा सवालात करते थे, बेकार सवालात करते थे। सवाल करने से शरीयत में मना नहीं किया गया है, सवाल इंसान करेगा तो ही जो है शरीयत को जान सकेगा। बेकार सवालात करने से मना किया गया है, बेजा सवालात करने से मना किया गया है। हज के कुछ शराइत भी बताए गए हैं। पहली शर्त है मुसलमान होना, कुफ़ार मुशरिकीन का दाखिला वहाँ पर मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवा दिया कि आज के बाद कोई काफिर या इसी तरह मुशरिक यहाँ पर जो है तवाफ़ नहीं कर सकता। मुसलमान होना ये लाजमी है, इसलिए कि मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी जब भेज रहे थे यमन की जानिब, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले जिस चीज़ की उनको दावत दो, इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और इसी तरह आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है। जब वो लोग इस बात को मान लें तो उनको बताना अल्लाह ने उन पर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज करार दी है। तो इस्लाम के जो अहकामात है, एक इंसान इस्लाम कबूल करने के बाद उस पर ये अहकामात आयद होते। दूसरा जो होना है अक्लमंद होना, ना समझ है या इसी तरह बेवकूफ़ है, अकल नहीं है तो उस पर फ़र्ज़ नहीं है, अगरचे कि उसके पास माल हो, विरासत में उसको माल मिला हुआ हो, बुलूगत को पहुंच चुका हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 लोगों से कलम उठा लिया गया, यानी एक बच्चा है और इसी तरह दूसरा सोने वाला है, तीसरा पागल इंसान है, अकल नहीं है तो उस पर फ़र्ज़ नहीं है। फिर इसी तरह बुलूगत को पहुंचना, बच्चा है उस पर फ़र्ज़ नहीं, अगरचे के वालिदैन साहब इस्तिताअत हो। जिस तरह के अल्लाह के नबी के साथ सफ़र के दौरान जो है खातून सवाल करती है अल्लाह के नबी ये मेरा बच्चा है, ये हज अदा करने के लिए मेरे साथ निकल पड़ा है, क्या इसका हज हो जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया हो जाएगा, मगर तुम्हारे लिए इसका अजर व सवाब मिलेगा। बुलूगत के बाद अगर दोबारा हज उस पर फ़र्ज़ होता है तो बचपन में किया हुआ हज उसके लिए काफ़ी नहीं होगा, दोबारा उसको हज करना होगा। इसी तरह ग़ुलाम पर फ़र्ज़ नहीं है, आज़ाद होना। फिर आखिरी जो शर्त है इस्तिताअत, कि वहाँ तक जाने के अखराजात है, जाकर आने तक घर वालों को सुकून से ज़िंदगी गुजारने के अखराजात है, तो शरीयत कहती है कि एक मुसलमान पर फ़र्ज़ हो चुका है, एक मुसलमान हज के लिए निकले। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत, लोगों के लिए अल्लाह की जानिब से फ़र्ज़ करार दिया गया है
हज बैतुल्लाह मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो वहाँ तक जाने की ताकत जो है रखता है। फिर इसी तरह औरत है उसके साथ मुहर्रम का होना ज़रूरी है, वालिद है या इसी तरह बेटा है या इसी तरह शोहर है या इसी तरह भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यहिल्लु लिइम्रअतिन, किसी मुसलमान औरत के लिए जायज़ नहीं है अन तुसाफिर सलासन, कि 3 दिन का भी सफ़र करे, इल्ला व मअहा ज़ु मुहर्रमिन, मगर ये कि उसके साथ मुहर्रम का होना अल्लाह के नबी ने ज़रूरी करार दिया। तो औरत के लिए एक जायज़ शर्त जो है लगाई गई। क्या दूसरों की जानिब से हज किया जा सकता है? एक शख्स है उसके पास पैसा तो है मगर जो है इसके अंदर ताकत नहीं है जाने की, बुढ़ापे को पहुंच चुका है या बीमार है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी जानिब से दूसरों को भेज सकते हैं। जिस तरह के इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक औरत आई अल्लाह के नबी से पूछने लगी, अल्लाह के नबी मेरे वालिद पर हज फ़र्ज हो चुका है मगर वो ताकत नहीं रखते वहाँ तक जाने की, बूढ़े हो चुके हैं, क्या मैं उनकी जानिब से हज कर सकती हूँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, उनकी जानिब से तुम हज कर सकती हो। तो मालूम ये हुआ मर्द की जानिब से औरत भी कर सकती है, औरत की जानिब से मर्द भी हज जो है कर सकता है, हज बदल। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो दूसरों की जानिब से हज कर रहे हैं पहला वो अपना हज किए हुए हो। अल्लाह के नबी जब हज कर रहे थे, एक सहाबी इस अंदाज से हज की नियत करते हैं, लब्बैक अन शुब्रमा। अल्लाह के नबी ने पूछा ये शुब्रमा कौन है? वो सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरे भाई है शुब्रमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा हज हो चुका है? उन्होंने कहा नहीं, पहला अपना हज अदा करो उसके बाद शुब्रमा की जानिब से हज अदा करो। तो मालूम ये हुआ हज बदल करने वाला पहला जो है अपना हज कर चुका हो। इसी तरह अपने वालिद पर हज फर्ज हो चुका था, करने की नीयत थी लेकिन वफात हो गई, यानी फरीजा तो उन पर आयद हो चुका था लेकिन वो करने से पहले वफात पा चुके, तो क्या रिश्तेदार उनकी जानिब से कर सकते हैं? इसकी भी शरीयत में इजाज़त है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अन्न इम्रअतम मिन जुहैना, जुहैना कबीले की खातून अल्लाह के नबी के पास आती है, सवाल करती है कि अल्लाह के नबी कि मेरे वालिद जो है हज करने से पहले वफात पा चुके। तो अल्लाह के नबी सवाल करते हैं क्या तुम्हारे वालिद पर कर्ज होता तो तुम अदा करती? वो कहती हैं हाँ अल्लाह के नबी, तो ये अल्लाह का हक है, ये तो पहले अदा होना चाहिए, तुम अपने वालिद की जानिब से हज कर सकती हो। तो इस तरह वालिद हो, वालिदा हो या इसी तरह बड़ा भाई थे या कोई रिश्तेदार थे, उन पर हज फर्ज हो चुका था मगर बीमारी की वजह से या इसी तरह किसी और वजह से वो नहीं कर पाए, तो दूसरे रिश्तेदार अगर उनकी जानिब से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर इसी तरह क्या दूसरों की जानिब से उम्रा भी किया जा सकता है? कई लोग दूसरों की जानिब से उम्रा करते हैं, हालांकि ये नफिल इबादत है, सबूत तो नहीं मिलता इस ताल्लुक से कि नफिल इबादत दूसरों की जानिब से अल्लाह के नबी या सहाबा इकराम करते थे। अलबत्ता अरब के जो किबार उलमा है, बड़े बड़े उलमा है, वो इजाज़त देते हैं कि दूसरों की जानिब से उम्रा भी किया जा सकता है। सबूत तो नहीं है अहादीस में, हाँ हज बदल का सबूत है, हज बदल का तस्करा मिलता है, लेकिन उम्रा के ताल्लुक से नहीं मिलता है कि अल्लाह के नबी या सहाबा ने किसी और की जानिब से उम्रा किया है। अलबत्ता अरब के किबार उलमा जो है इस ताल्लुक से इजाज़त देते हैं। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, वो हज जो नेकियों से पुर हो, एक मुसलमान नेकियों में लगा हुआ है, बराबर वहाँ जाने के बाद पूरी पाबंदी के साथ नमाजों की पाबंदी कर रहा कि नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है, 1000 नमाजों के बराबर मस्जिद नबी में कोई नमाज वहाँ पर नहीं छोड़ रहा है, बराबर पाबंदी कर रहा है, नेक आमाल कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हज्जुल मबरूर, ऐसा हज जो नेकियों से भरा हुआ है, लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, उसका सिला, उसका बदला अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत के अलावा कुछ नहीं। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हज्जा फलम यरफुस वलम यफसुक, जो हज करता है फिस्क व फजूर के काम अंजाम नहीं देता, रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु,
इस हाल में वो लौट कर आता है जिस तरह के माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से पाक व साफ होता है, उस तरह वो गुनाहों से पाक व साफ होकर लौट कर आता है। शर्त यह है हुकूकुल इबाद का मामला ना हो, हुकूकुल्लाह का मामला है। अगर तौबा किया है तो यकीनन वो गुनाहों से पाक व साफ होकर आता है। हुकूकुल इबाद का मसला है तो जिससे मसला है उससे मसले की सफाई कर ली जाए। जिस तरह के अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक अफजल है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में क़िताल के लिए निकलना। फिर पूछा गया कौन सा, अल्लाह के नबी ने फरमाया हज्जुन मबरूर, नेकियों से भरा हुआ हज जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया अल गाज़ी फी सबीलिल्लाह वल हाज वल मुअतमर वफ़दुल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला, हज करने वाला, उम्रा करने वाला, ये अल्लाह के मेहमान है। दआहुम फ़अजाबूहु, अल्लाह ने इनको बुलाया, अल्लाह के बुलाने पर लब्बैक कहकर ये आए हैं। जब ये दुआ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ को कबूल करेंगे। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज के लिए एक नीयत से आदमी निकल पड़ा, रास्ते में उसकी वफ़ात हो गई, चूँकि उसकी नीयत थी, उसका इरादा था, सारे असबाब वसाइल इख्तियार करके वो निकल पड़ा, लेकिन हालात साथ नहीं दिए, वफ़ात हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तब भी उसको हज करने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता करते हैं, क्योंकि वो सच्ची नीयत के साथ निकल पड़ा था। कई लोग वहाँ भीड़ भाड़ में जाने के बाद वफ़ात हो जाती है, बीमार पड़कर वफ़ात हो जाती है। इससे पहले गुज़श्ता साल आपने कई लोगों को देखा, कई लोगों की वफ़ात हुई, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मुसलमान सच्ची नीयत से निकल पड़ता है, जाने के बाद अगर रास्ते में वफ़ात भी हो गई तब भी अल्लाह तबारक व तआला उसके हक़ में हज का सवाब लिख देते। सहाबा बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते थे। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे लक़द हममतु, मैं इरादा करता हूँ अन उबास रिजालन इला हादिल अमसार, लोगों को भेजूँ गाँवों के अतराफ में। देखे जिन जिन पर हज फ़र्ज हो चुका है इसके बावजूद भी हज नहीं करते हैं, उनके ऊपर जिजिया लगा दूँ। जिजिया इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है, नॉन मुस्लिम पर जो है लगाया जाता है, जिसको जिस तरह की दूसरी हुकूमतें टैक्स लगाती है, तो चूंकि उनकी हिफाजत की जाती है, देखभाल सारे असबाब वसाइल उनके लिए मुहैया किए जाते हैं, तो ये फरमाते हैं मेरा जी चाहता है ऐसे लोगों को तलाश करूं और इसी तरह इन लोगों पर जो है जिजिया लगाऊं। अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जिस पर हज फ़र्ज हो चुका है इसके बावजूद भी वो नहीं करता, लैत व लअल, इसी तरह बहाने बनाता है। अल्लाह ने सारी चीज़ें मुहैया की है, इसके बावजूद भी अगर नहीं कर रहा है, बराबर है कि वो शख्स ईसाई होकर वफ़ात पाए या इसी तरह वो शख्स जो है यहूदी होकर वफ़ात पाए। इतने सख्त अल्फाज सहाबा ने जो इख्तियार की। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ने अगर फरीज़ा फ़र्ज़ करार दिया है, फ़र्ज़ हो चुका है, पता नहीं इंसान की ज़िंदगी में कब कैसे हालात आए, कोई बीमार हो जाए, किसी की वफ़ात हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया हज का फरीज़ा अगर हो जाए तो फ़ौरन एक मुसलमान को कर लेना चाहिए, ताख़ीर नहीं करना चाहिए। बच्चियों की शादी का मामला या इसी तरह माँ बाप को पहले कराएंगे बाद में हम करेंगे, मुझ पर फ़र्ज़ हुआ है बीवी पर नहीं हुआ है, बीवी पर फ़र्ज़ होने के बाद करेंगे, या ऐसे कई बहाने जो शैतान बनाता है। तो एक मुसलमान को चाहिए कि इन बहानों से दूर रहते हुए, अल्लाह ने सेहत दी है, जवानी की हालत है, कई लोगों का जहन ये होता है बुढ़ापे में कर लेंगे, इसके बाद गुनाह नहीं करना है, मस्जिद पकड़ लेना है। ऐसा कोई तसव्वुर दीन इस्लाम में नहीं है, बल्कि अगर भरपूर जवानी है उस आलम में, चूँकि आजकल की जो भीड़ भाड़ जो रश है बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में एक मुसलमान कर सकता है अगर अल्लाह ताला ने मौका अदा किया। फिर इसी तरह एक मुसलमान जा रहा है काबतुल्लाह को, तो साथ ही साथ में मस्जिद नबवी को भी जाते हैं लोग, तो उसके भी कुछ अहकामात बताए गए।
ये हज के अरकान वाजिबात सुनन में से नहीं है, यह लाजिम नहीं है। या लोग ये तस्वुर करते हैं कि हज उसी वक्त होगा, या इसी तरह इस सिलसिले में जो भी रिवायात पेश की जाती है कि जो हज को आए और मेरी कब्र की जियारत ना करे उसका हज वगैरह नहीं होता, ये मन घड़त बातें। शरीयत में ऐसा कोई उसूल नहीं है। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद उन 3 मसाजिद में से है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तुशद्दुर रिहाल, कि तुम लोग सवाब की नीयत से सफर ना करो मगर 3 मस्जिदों की जानिब। एक है मस्जिद हराम काबतुल्लाह, दूसरा है मस्जिद अक्सा, तीसरी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद यानी मस्जिद नबवी। एक मुसलमान मस्जिद नबवी को जा सकता है सवाब की नीयत से। जब वहाँ पर मदीनतुल मुनव्वरा को जा रहा है तो साथ ही साथ में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जियारत भी करें। जिस तरह के इब्न अमर रदियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है इदा कदिमा मिन सफरिन, कि इब्न अमर रदियल्लाहु अन्हु जब सफ़र से आते थे दखलल मस्जिद, मस्जिद नबवी में दाखिल होते थे, सुम्मा अतल कब्र, फिर अल्लाह के नबी की कब्र के पास आते, फ़क़ाल कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलामती हो आप पर ए अल्लाह के नबी, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, आप पर सलामती हो ए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अस्सलामु अलैका या अबता, आप पर सलामती हो ए मेरे वालिद, यानी उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पर। तो इस तरह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हु आते, इस तरह सलामती भेजते। तो एक मुसलमान जब मस्जिद नबवी की जियारत के लिए जा रहा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलामती भी जो है भेजे। फिर इसी तरह मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का जो सवाब है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सलातुन फी मस्जिदी हाजा, मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का जो सवाब है 1000 नमाजों के बराबर। दीगर मसाजिद में जो नमाजें अदा की जाती है तो उसके 1000 नमाजों के बराबर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब मिलता। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी का हुजरा और इसी तरह मिंबर के दरमियान की जो जगह, अल्लाह के नबी ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे मेंबर और मेरे घर के दरमियान जो जगह है ये जन्नत की क्यारियों में से क्यारी। तो वहाँ पर नमाज पढ़ने की फजीलत है। वहाँ पर नमाज पढ़ना बाज़ उलमा ने कहा जन्नत में जाने का सबब है, बाज़ ने कहा वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। वहाँ पर नमाज अदा करना गोया के जन्नत में नमाज अदा करने के बराबर है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे और घर के दरमियान जो जगह है ये जन्नत की क्यारियों में से क्यारी। या एक और जो मशहूर बात है 40 नमाज पढ़ने के ताल्लुक से, वो रिवायत भी सनदन सही नहीं। हाँ 40 नमाजें नहीं, 40 दिन अगर कोई मुसलमान पाबंदी के साथ तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ता है तो वो हदीस, और वो सिर्फ मस्जिद नबवी के साथ खास नहीं है बल्कि दुनिया की किसी भी मस्जिद में अगर एक मुसलमान तकबीर तहरीमा के साथ 40 दिन की नमाज पढ़ता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 बराअतें अल्लाह उसके हक में लिख देते हैं। एक बराअत जो उसके लिए लिखी जाती है कि निफाक से पाक, दूसरी जो है जहन्नम से अल्लाह तबारक व तआला उसको बरी जो है करार देते हैं। फिर इसी तरह कई लोग वहाँ जाते हैं अल्लाह के नबी की कब्र मुबारक के सामने खड़े होकर झुक जाना, मन्नतें मांगना, मुरादें मांगना, इस तरह के काम जो करते हैं ये सब के सब काम शिरकी आमाल है, ये जायज़ नहीं। यकीनन अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उसी नबी की तालीमात हमको ये है अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसन युअबद, अल्लाह के नबी दुआ करते थे ऐ अल्लाह मेरी कब्र को तू वसन ना बना कि लोग आकर उसकी इबादत करने लग जाएं। अल्लाह के नबी ने खुद मना किया और अल्लाह ने आपकी ये दुआ सुन ली। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने आज वहाँ पर निगरान या मुहाफिज बना कर रखा है जो ये सारे शिरकी आमाल से जो है पाक है। यही लोग ये समझते हैं अल्लाह के नबी की कब्र से जो है मना कर रहे हैं। यकीनन जो है मांगा जा सकता है या दुआ मांगी जा सकती है या झुका जा सकता है सजदा, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए जायज़ है। अल्लाह के नबी की खुद ज़िंदगी पढ़ी है, मुसीबत परेशानी में अल्लाह के नबी खुद अल्लाह तबारक व तआला से मांगते थे। ये जितने भी अम्बिया की ज़िंदगी आप पढ़ेंगे, अम्बिया खुद अपने लिए नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं थे बल्कि अम्बिया खुद रो रो कर गिड़गिड़ा कर हाथ फैला फैला कर
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते थे। तो उनकी ज़िंदगी से यही सबक, यही दर्स हमको मिलता है कि हम भी मांगे या दुआ मांगे तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है अल्लाह तबारक व तआला से। फिर इसी तरह वहाँ पर जो मुसलमान जा रहे, ये हरमैन जो है इसकी क्या फजीलत है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़त्ह मक्का के दिन आपने फरमाया इन्न हादल बलद हर्रमहुल्लाहु यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने इस शहर को यानी मक्का को मुहतरम करार दिया है उसी दिन से जिस दिन से अल्लाह ने सातों आसमान और ज़मीन को अल्लाह ने पैदा किया। यानी तभी से इस ज़मीन को काबतुल्लाह की जो सरजमीन है मक्कतुल मुकर्रमा उसको मुहतरम करार दिया गया। फिर इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको मुहतरम करार दिया और उसके हुदूद मुकर्रर किए कि शुमाल की जानिब तनईम है 4 मील का फासला, वहाँ तक ये मुहतरम है। मशरिक की जानिब जिअराना है 10 मील का फासला है। शुमाल मशरिक की जानिब वादी नखला हुदैबिया यहाँ 8 मील। तो इसके हुदूद मुकर्रर किए गए हैं, उसको हरम कहा जाता है और इसको मुहतरम जो है करार दिया गया। अब्दुल्ला बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़िफ़न अलल हज़वरा, अल्लाह के नबी जब हिजरत करके जा रहे थे हज़वरा मुकाम पर खड़े होते हैं, पलट कर अल्लाह के नबी काबतुल्लाह की जानिब देखने लगते हैं और कहते हैं वल्लाह अल्लाह की कसम इन्नकी लखैरु अर्दिल्लाह व अहब्बु अर्दिल्लाह इलल्लाह, तो सबसे बेहतरीन ज़मीन है इस सरजमीन पर, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह की कसम अगर यहाँ की कौम मेरी कौम मुझे अगर नहीं निकालती मैं कभी यहाँ से नहीं निकलता। तो अल्लाह के नबी को यकीनन इससे एक मोहब्बत थी। फिर इसी तरह अल्लाह ने इस शहर की कसम खाई ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की यानी मक्का शहर की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी दौर में दज्जाल आएगा, सारी सरजमीन को वो रौंदेगा, सारे हर जगह पर जो है फितना फैलाएगा, मगर मक्का ऐसी जगह है हर जगह हर सिमत अल्लाह की जानिब से फरिश्ते मुकर्रर होंगे, दज्जाल उसमें दाखिल नहीं हो सकेगा। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया सलातुन फिल मस्जिदिल हराम, एक नमाज मस्जिद हराम में अफजलु मिन मिअति अल्फ, 1,00,000 नमाजों से बढ़कर है दीगर मसाजिद के मुकाबले में। तो बहुत ज़्यादा फजीलत बताई गई है मस्जिद हराम की और ये दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है। अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं इस सरजमीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? अल्लाह के नबी ने फरमाया मस्जिद हराम काबतुल्लाह। फिर उन्होंने पूछा दूसरी कौन सी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मस्जिद अक्सा। पूछा गया दोनों के दरमियान कितना फासला है? अल्लाह के नबी ने फरमाया 40 साल का फासला है। तो बहरहाल ये सबसे पहली मस्जिद है, यहाँ पर नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर करार दिया गया है। फिर इसी तरह मदीनतुल मुनव्वरा ये वो बस्ती है जिसकी जानिब अल्लाह के नबी और सहाबा ने जब मक्का वालों ने सताया परेशान किया तो अल्लाह के नबी ने हिजरत की। वहाँ पर मुसलमानों की एक छोटी सी रियासत कायम हुई, बहुत तेज़ी के साथ दीन इस्लाम यहाँ से फैला। उस हुकूमत या इसी तरह उस खिलाफत की बुनियाद डालने वाले अल्लाह के नबी थे। अल्लाह के नबी के बाद आपके सहाबा अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन लोगों ने इस बागडोर को संभाला, खिलाफत को आगे बढ़ाया, दुनिया के हर जगह हर सिमत दीन इस्लाम को यहाँ से फैलाया गया। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह तआला सम्मल मदीना तौबा, अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना का नाम तौबा रखा है। तौबा भी इसका नाम है, तय्यबा भी इसका नाम है, यसरिब भी इसका नाम है। मदीनतुन नबी, अल्लाह के नबी हिजरत करने के बाद नबी का शहर मदीनतुन नबी जो है इसका नाम जो है हुआ। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया दज्जाल मदीना में भी दाखिल नहीं होगा, कि दज्जाल मक्का और इसी तरह मदीना भी वो जगह है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने फरमाया दज्जाल नहीं दाखिल हो सकेगा। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया मन इस्तताअ अन यमूत बिल मदीना फलयमुत, जो अगर कोशिश कर सकता है कि उसको मौत आए तो चाहिए कि मदीना में मौत आए, इसलिए कि क़ियामत के दिन मैं उन सब के हक़ में सिफारिश करूँगा जिसकी भी मौत दीन इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में मदीनतुल मुनव्वरा में हुई
फीह। इसलिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ करते थे, अल्लाह मैं तेरे नबी के शहर में शहादत की दुआ मांगता हूँ। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, शहादत की मौत उनको नसीब हुई। अल्लाह के नबी की मस्जिद में यानी मस्जिद नबी नमाज पढ़ा रहे थे, अबू लुलु फ़ैरोज़ ने उनके पीछे से हमला किया, उनको ज़ख्मी किया, उसी में उनकी शहादत होती है और अल्लाह के नबी के पहलू में उनको दफनाया गया। तो सहाबा ये तमन्ना भी करते थे, ये दुआ भी करते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसकी वफ़ात मदीनतुल मुनव्वरा में होगी मैं उसके हक़ में सिफारिश करूँगा। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा जअल बिल मदीना, अल्लाह जितनी बरकत मक्का में तूने दी है उसकी दुगनी बरकत अल्लाह तू मदीनतुल मुनव्वरा में अता फरमा। शुरू में मुसलमान जब मदीना को आए, वहाँ की हवा उनको रास नहीं आई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गए। अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाह यहाँ की इस बीमारी को, इस वबा को जुहफ़ा की जानिब फेर दे, जितनी बरकत तूने मक्का में दी है उसकी दुगनी बरकत अल्लाह तू अता फरमा। तो माना ये है मदीना में अल्लाह ने दुगनी बरकत जो है अता फरमाई। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, आखिरी दौर में काबतुल्लाह भी ढा दिया जाएगा। जिस तरह इस्लाम दिन ईमान फैला मदीनतुल मुनव्वरा से, सांप अपनी बिल से निकल कर आता है, उसी तरह मदीना की जानिब ईमान लौट कर जाएगा। हदीस के अल्फाज है, इन्नल ईमान लयअज़िरु, ईमान लौट कर जाएगा, इलल मदीना, मदीना की तरफ, कमा तअज़ुरुल हय्य इला हुजरतिहा, जिस तरह के एक सांप अपनी बिल की जानिब जो है लौट कर जाता है। अजवा खजूर जो मदीना की है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल अजवतु मिनल जन्नह, अजवा खजूर ये जन्नत की है, फीहा शिफा मिनस्सम, अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जहर की भी शिफा रखी है। और अगर अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई 7 अजवा खजूर खाता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया न जादू का असर उस पर होगा, न जहर का असर उस पर होगा। जिस तरह के हदीस के अल्फाज है, मन तसब्बह कुल्ल यौमिन 7 तमरात, जो कोई हर रोज सुबह में 7 अजवा खजूर खाता है, लम यदुर्रुहु फी ज़ालिकल यौम सम्मुन वला सहर, उस दिन ना उसको ना कोई जादू असर करेगा, ना ही कोई जहर असर करेगा। फिर इसी तरह हजर अस्वद, अल्लाह के नबी ने फरमाया, नज़ल अल हजर अल अस्वद मिनल जन्नह, अल्लाह ने हजर अस्वद को जन्नत से नाजिल फरमाया, वह हुआ अशद्दु बयादम मिनल लबन, दूध से ज्यादा ये सफेद था। जब हजर अस्वद नाजिल हुआ था, फसवद्दतहु खताया बनी आदम, बनी आदम के गुनाहों ने उसको काला कर दिया। तो ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है जो बिल्कुल सफ़ेद था। लोगों ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया, छू छू कर उसको काला कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लयबअसन्नल्लाहु यौमल क़ियामह, अल्लाह उस हजर अस्वद को क़ियामत के दिन लाएंगे। जिसने उसको चूमा है, बोसा दिया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उनके हक़ में वो गवाही देगा। अलबत्ता हमारा ईमान अकीदा वही है जो सहाबा का था, यानी ये बजाते खुद कोई नफ़ा नुकसान देने वाला नहीं। जिस तरह के उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उसके सामने खड़े होते थे, कहते थे, इन्नी अअलम अन्नका हजर, मैं जानता हूँ तो पत्थर है, ला तनफ़अ वला तदर, न नफ़ा दे सकता है न नुकसान दे सकता है। चूँकि मैंने अल्लाह के नबी को देखा है, अल्लाह के नबी तुझे बोसा देते थे, इसलिए मैं तुझे बोसा दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने किया है इसलिए हम कर रहे हैं, वरना हमारा अकीदा ईमान यही है, फ़ायदा या नुकसान पहुँचाने वाला कोई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। फिर इसी तरह जमजम का पानी जो लोग वहाँ पर पीते हैं और साथ में लेकर आते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरु माइन अलल अर्ज़, सबसे बेहतरीन पानी ज़मीन पर है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जमजम का पानी है, वो खाने वालों के लिए ग़िज़ा का काम देता है, पीने वालों के लिए पानी का काम देता है। माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लह, जिस नीयत से एक मुसलमान जमजम का पानी पीता है, अल्लाह तबारक व तआला अगर जायज़ नीयत है तो अल्लाह उसकी नीयत को पूरा करते हैं। अलबत्ता खड़े होकर कई लोग पीते हैं। अल्लाह के नबी चूँकि हालात वैसे थे, खड़े होकर पिए थे, लेकिन जमजम के माने ताल्लुक से ये नहीं है कि खड़े होकर ही पिए, नहीं, बल्कि आदमी बैठ कर पिए, जैसे उसके हालात हैं उस तरह पी सकता है। या ये कहना कि खड़े होकर पीना सुन्नत है, जमजम के माने में ये नहीं है। तो ये कहा गया सबसे बेहतरीन पानी है, और जिस नीयत इरादे से एक मुसलमान पीता है अल्लाह उसके इरादों को पूरा करता है। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।